नमस्कार दोस्तों, आपका ज्योग्राफी विद्याखंड पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करते हैं कि आपने दीपावली का त्यौहार बड़े ही खुशीपूर्वक मनाया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आज जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा उद्देश्य ज्योग्राफी की शुरुआत करना है। और ज्योग्राफी की शुरुआत जैसा कि आपको बताया गया था उससे 2 दिन पहले ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला जो अपना टॉपिक होगा वो राजस्थान की उत्पत्ति, उसके बाद राजस्थान की स्थिति और विस्तार, उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जलवायु, नदी तंत्र या अफवाह तंत्र, झीलें, सिंचाई परियोजना, कृषि, वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता, खनिज, उद्योग, जनसंख्या, इसी के साथ परिवहन, अन्य टॉपिक भी साथ साथ चलते रहेंगे। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति अपना पहला टॉपिक रहेगा। इसमें राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर हम देखें तो पूरे विश्व को लेते हैं, और पूरे विश्व का ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें मैप के थ्रू दिखाया गया है। इसमें ये जो सबसे बड़ा हिस्सा है 71%, ये 71% है, ये जलीय भाग है, और 29% स्थल भाग है जो कि दृढ़ स्थलखंड से बना हुआ है। प्राचीन काल की बात है, बहुत समय पहले की, अरबों करोड़ों वर्षों पहले की बात है। ये जो 71% जलीय भाग है इसे पैंथालासा कहा जाता था, और 29% जो स्थलीय भाग है इसको पेंजिया कहा जाता था। ये पैंथालासा के ऊपर पेंजिया जो कि दृढ़ भाग था वो आपके बर्फ़ पानी के ऊपर जिस तरीके से तैरता है बर्फ़ का टुकड़ा, उसी प्रकार से तैर रहा था। और हुआ क्या, धीरे धीरे करोड़ों वर्षों पूर्व इस पेंजिया भाग में विभंजन हुआ, या ये टूट गया और ये 2 भागों में बंट गया। 2 भागों में बंटा तो ये जो उत्तरी हिस्सा है उसे अंगारा लैंड और दक्षिणी हिस्सा है उसे गोंडवाना लैंड कहा गया। ये जो अंगारा लैंड है इसके अंदर देखो अपन उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, ग्रीनलैंड आदि आदि आ जाते हैं। और दक्षिणी जो हिस्सा है इसे गोंडवाना लैंड कहा गया, जिसका हिस्सा एक आपका भारत भी उसी प्लेट के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया आ गया, दक्षिणी अफ्रीका यानी अफ्रीका महाद्वीप, और ये आपके दक्षिण अमेरिका आ गया। और इनके बीच में ये जो आपको दिखाई दे रहा है टिक 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 के रूप में, ये जो है टेथिस सागर था। और टेथिस सागर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से धीरे 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 अवसाद एकत्रित होते गए, और अवसादों के एकत्रित होने से ये जो आपका टेथिस सागर था ये मलबे से भर दिया गया। मलबे से भर देने के बाद ये एक उथला हुआ सागर बन गया और धीरे धीरे भूसन्नति के रूप में उत्पन्न हुआ। और भूसन्नति के रूप में होने के बाद इसे आपको वर्तमान में हम टेथिस भू अभिनति भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो विश्व है उसको अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से बना हुआ माना जाता है, और कुछ हिस्सा वो टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है, जैसे मरुस्थलीय भाग है, मैदानी भाग है। अब अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का निर्माण है वो विशेष रूप से 2 चीज़ें ध्यान रखना। जी का मतलब गोंडवाना लैंड और टी का मतलब टेथिस सागर। राजस्थान को सर्वप्रथम तो ये पता होना चाहिए आपको कि कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 भौतिक प्रदेशों में अगर हम बात करें सबसे प्राचीन जो अपना हिस्सा है, विश्व का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत पूछा जाता है तो अरावली पर्वत है। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत, उसके बाद अपने राजस्थान का हाड़ौती यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो आता है। उसके बाद मरुस्थलीय भाग आता है, और मरुस्थलीय भाग यानी उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय भाग। उसके बाद मैदान यानी पूर्वी मैदानी भाग। अगर हम सबसे प्राचीन की बात करें तो अरावली है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। और सबसे नवीन अगर पूछा जाए, नवीनतम भाग
ये ऐसे ही प्रश्न आते हैं। आजकल ट्रेंड बन गया है कि ऐसे प्रश्न ही ज़्यादा पूछने लग गए। जैसे ये प्रश्न बहुत कम पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा आपसे कि राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो उत्तर आपको देना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। प्राचीनतम का तो आपको वैसे ही अनुमान लग जाता है कि सबसे प्राचीन अपनी अरावली पर्वत है, विश्व का सबसे प्राचीन गलित पर्वत है। अब बात आती है जी का मतलब गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है उससे बने हुए दो हिस्से कौन से हैं, एक तो आपका पर्वतीय है और एक पठारी है। कहने का मतलब अरावली पर्वत और आड़ोती का पठार, ये दो तो हैं गोंडवाना लैंड के। और 33 सागर के अवशेष अगर पूछ लिए जाएं तो एक तो आपका उत्तर पश्चिम का मरुस्थलीय भाग है जिसे थार का मरुस्थल भी कहा जाता है वो, और आपका उसके बाद आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये आपके बने हुए हैं 33 सागर से। तो ये याद रखना, अरावली और हाड़ौती ये दो तो किसके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के। और 33 सागर के अवशेष पूछ लिए जाएं तो मरुस्थल और मैदान। तो इस प्रकार से 4 भौतिक प्रदेश आपके कंप्लीट होते हैं। उसके बाद नीचे दिया भी गया है, ये प्रश्न भी अच्छे से देख लेना क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कौन सा है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो इसमें ये पूछा जाता है अरावली और हाड़ौती। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है उल्टा इसके कि अरावली भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो आपको दिया जा सकता है गंगा का मैदानी भाग, उत्तर का मैदान, या आपको पूछा जा सकता है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पूछा जा सकता है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, या फिर पूछा जा सकता है तटीय भाग। तो आपको उत्तर देना है किसका हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मध्यवर्ती प्रायद्वीपीय पठार है भारत का, उसी के हिस्से हैं आपके अरावली और हाड़ौती। ये पक्के याद रखना। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तरी विशाल मैदान, भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है उसका राजस्थान में विस्तार किस नाम से जाना जाता है, तो एक तो है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और दूसरा है पूर्वी मैदानी भाग। इस प्रकार से आपकी उत्पत्ति से संदर्भ में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट हो गए। अब अपना जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो ये इस प्रकार से है। दूसरे टॉपिक का नाम है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति अगर बात की जाए तो दो मोटे तरीके से दो रूप में पढ़ी जाती है। एक तो अक्षांशीय विस्तार पढ़ा जाता है, दूसरा देशांतरीय विस्तार पढ़ा जाता है। फिर स्थिति के बाद हम पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार में आप बात करेंगे क्षेत्रफल की, उसके बाद बात करेंगे आकृति की, उसके बाद बात करेंगे सीमाओं की। इस प्रकार से हमें इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान की स्थिति की बात कर लेते हैं। स्थिति की अगर हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों दृष्टि से हम देख सकते हैं। अब मैं आपको एक मैप बना करके बता रहा हूँ। ये आपका राजस्थान है, ये क्या है, राजस्थान, अपना प्यारा राजस्थान। ये जो राजस्थान है, राजस्थान इस तरीके से स्थित है। ये पूरा का पूरा एक गोलार्ध मान लीजिए, और ये गोलार्ध है, इसके इस तरीके से आपका ये हो गया। ये विषुवत रेखा खींची गई है। विषुवत रेखा से थोड़ा सा ऊपर यहाँ 23 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक, और आपका उत्तर की ओर स्थित है, इसलिए याद रखना उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी अक्षांश कहा जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो इस साइड में 0 डिग्री जो है, ये आपकी 0 डिग्री जो है, इस तरीके से देखो, ये आपका बताया गया है, ये रहा 0 डिग्री। ये जो 0 डिग्री है इसे कहा जाता है आपकी प्रधान मध्याह्न समय रेखा। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के इस साइड में यहाँ राजस्थान स्थित है। यह आपका राजस्थान है। राजस्थान अगर पूछ लिया जाए कि देशांतरीय विस्तार बताएं, तो देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांशीय दृष्टि से देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में है। इस प्रकार से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आपसे सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। आज के जो पैटर्न पर अगर बात करें तो
आजकल जो पेपर बनने लग गए हैं उसमें कोई नहीं पूछता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे 4 ऑप्शन दे करके ये पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पूछ ले 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, फिर पूछ ले 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 30 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश भी पूछ सकता है। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पूछ सकता है। इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे जिनमें आपको याद रखना है राजस्थान कहाँ स्थित है, उत्तर में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश दोनों में आए वो ही सही करना है। जैसे ये नीचे दे भी रखा है आपके, ये दे रखा, इसमें दिया है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट तक है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश में भी अगर पूछा जाए तो इस प्रकार से ये पूछा जा सकता है, इधर उत्तर में, और ये आपके राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, ये आपका 23 डिग्री 3 मिनट है, 23 डिग्री 3 मिनट है, ये 23 डिग्री 3 मिनट है। आपके 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री और 12 मिनट इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो यहाँ जो राजस्थान का सबसे दक्षिणी हिस्सा है 23 डिग्री 3 मिनट पर, ये आपका बांसवाड़ा में पड़ता है यहाँ। और बांसवाड़ा में कौन सा स्थान है? बोरकुंड। कौन सा स्थान है? बोरकुंड, बोरकुंड। और उत्तर में यहाँ है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव, जो कि गंगानगर में पड़ता है। तो इसके साथ ही ये भी पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण तक राजस्थान का विस्तार कितना है? तो अच्छे से याद रखना 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। तो इस प्रकार से राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है और आपका उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार भी पूछा जा सकता है। ये ध्यान रखें, कोणा गांव उत्तर में और राजस्थान के दक्षिण में बोरकुंड गांव है। अब अगर हम बात करें कितने अक्षांशों के बीच राजस्थान का विस्तार है, तो 23 डिग्री 12 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 3 मिनट घटा दीजिए तो आपका उत्तर आएगा 7 डिग्री और 9 मिनट। यानी राजस्थान जो है 7 डिग्री और 9 मिनट अक्षांशों के बीच विस्तृत है। फिर आपके ये पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान जो है, राजस्थान के किस जिले में से कर्क रेखा यानी 30 डिग्री 30 मिनट 23 डिग्री 23 डिग्री 30 मिनट या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो याद रखना ये आपके बांसवाड़ा से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से गुजरती है। लेकिन ये देखो डूंगरपुर जो है, डूंगरपुर का आपका दक्षिणी जो सीमा है उसको छूते हुए निकलती है, ये याद रखें। और कर्क रेखा, इसे उत्तरी अयनात भी कहा जाता है। यहाँ 21 जून को सूर्य सीधा चमकता है और सबसे बड़ा दिन होता है। नीचे दे भी रखा है 21 जून का महत्व है। 21 जून के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? उत्तर आएगा 21 जून। इसे किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो कर्क संक्रांति के रूप में जाना जाता है। इस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? तो याद रखना 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत 21 जून को कब की गई? तो याद रखना 2015 में की गई। उसके बाद मैंने नोट डाल रखा है, अक्षांश रेखाओं को जलवायु रेखाएं कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को ही क्या कहा जाता है? जलवायु रेखाएं या समय रेखाएं भी कहा जाता है। उसके बाद आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार दिखा रखा है। देशांतरीय विस्तार में भी मैंने अभी आपको बताया कि देशांतरीय विस्तार में भी याद रखें, आपका ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री के इस दिशा में यहाँ राजस्थान है। और यहाँ राजस्थान जो है ये आपके इस प्रकार से राजस्थान है। तो राजस्थान यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 78 डिग्री 17 मिनट
पूर्वी देशांतर, यानी यह 0 डिग्री है। 0 डिग्री के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे दोनों साइड में याद रखें, यहाँ भी पूर्वी देशांतर और यहाँ भी पूर्वी देशांतर। यहाँ पूर्वी पश्चिमी दे करके आपको कन्फ्यूज कर सकता है ऑप्शन में। और ये भी ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे पूर्वी और पश्चिमी गांव कौन सा है, यहाँ पूछा जा सकता है, यहाँ पूछा जा सकता है। यहाँ वाला जो गांव है धौलपुर का सिलाना गांव है, और यहाँ जो दे रखा है आपका कौन सा गांव है, कटरा गांव जैसलमेर का। तो मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ, ये कट्टा था, कट्टे का कोना फट गया, उसको सिलाने के लिए बोरखेड़ा लेके बोरकुंड ले गए, बोरकुंड ले गए। कट्टे को सिलाने के लिए कहाँ ले गए, कट्टे का कोना फट गया, सिलाने के लिए कहाँ ले गए, बोरकुंड ले गए। इस प्रकार से आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार आप याद रख सकते हो। अब आपको ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये बताइए राजस्थान कितने देशांतरों के बीच स्थित है। तो याद रखें 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर, यानी 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाओगे तो 8 डिग्री 47 मिनट आता है। इस आधार पर आप राजस्थान का जो आपका समय है वो निकाल सकते हैं। यानी पूर्व में आपका जो सिलाना गांव और पश्चिमी कटरा गांव है, यहाँ के बीच समय का अंतर पूछ सकते हैं और बता भी सकते हैं आप। एक जो डिग्री देशांतर होता है, उन 1 डिग्री देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, और यहाँ हो गया 8 डिग्री 47 मिनट। तो 8 डिग्री 47 मिनट के हिसाब से अगर निकाला जाए तो 35 मिनट और कुछ सेकंड्स होंगे आपके, जिसे जनरली 36 मिनट काउंट किया जाता है। और बार बार पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितना है, तो लगभग 36 मिनट उत्तर आता है, और याद रखेंगे इसको भी। अब कई बार ये पूछा जा सकता है आपसे, यहाँ देखो ये सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो याद रखें कहाँ होगा, धौलपुर में, और धौलपुर में भी कहाँ होगा, आपके सिलाना गांव में। अगर सबसे बाद में सूर्यास्त और सूर्योदय पूछा जाए तो कहाँ होगा, जैसलमेर के सम तहसील का जो कटरा गांव है वहाँ होगा। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, जैसे यहाँ देखो स्थिति विस्तार पढ़ेंगे तो उसमें एक जिलों का विक्रम पूछा जाएगा। तो यहाँ देखो ये ट्रिक से याद रख सकते हो, पूर्वी और पश्चिमी सूर्योदय सूर्यास्त, इस तरीके से आप याद रखोगे। तो यहाँ ये पूछा जा सकता है सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो छोटा जिला अपना कौन सा है भाई, 3034 वर्ग किलोमीटर कौन सा है, आपका धौलपुर जिला है। और सबसे बड़ा जिला जो है आपका कौन सा है, 38,401 वर्ग किलोमीटर इसकी का क्षेत्रफल है, यह आपका जैसलमेर जिला है। इसके बारे में आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब एक प्रश्न आपका बनता है कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है। मध्य गांव का मतलब ये हो गया, जैसे राजस्थान का मैप बनाया और राजस्थान के मैप में अगर हम बात करें तो यहाँ बीचों बीच ये जो गांव पड़ता है उसको मध्य गांव कहा जाता है। सामान्यतः आरपीएससी ने माना है बार बार, एक गांव है लापोलाई, आपके कहाँ पड़ता है ये लापोलाई गांव, लापोलाई गांव पड़ता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट का जो लापोलाई गांव है वो राजस्थान का बीच का यानी मिड गांव है, मिड विलेज है, इसको याद रखें। लेकिन आजकल सैटेलाइट से पता लगाया है कि गगराना गांव है एक, कौन सा गांव है, गगराना गांव। ये गगराना गांव जो है वो सैटेलाइट्स के माध्यम से पता चला है कि गगराना गांव मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन आरपीएससी अभी भी लापोलाई गांव को ही सही मानती है। अब राजस्थान का विस्तार की बात करते हैं, तो राजस्थान का विस्तार हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा हो, तो आप निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।